वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतही वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वफ्द का खैर मकदम। IGC इजलास के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान किर्गिस्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और MOUs पर दस्तखत को सराहा। IGC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इआदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल याहिया से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का इआदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात बैनुल-अक़वामी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर हुई। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सिक्योरिटी और दिफा के शोबाजात में ताउन के अज़्म का इजहार किया गया। इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी राबिता। अमरीकी टैरिफ पर मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल। पाक भारत जंगबंदी किसने कराई? सदर ट्रंप और मोदी सरकार में मुकाबला जारी। ट्रंप के सच के मुकाबले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर नया झूठ घड़ लाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि पाक भारत जंगबंदी DGMOs की बातचीत से हुई, अमरीकी सालिसी से नहीं। जयशंकर की पाक भारत जंग के दौरान मोदी और ट्रंप में किसी भी किस्म के राबिते की तरदीद। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बुनियादी तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, तहकीक के इल्म में दस्तरस से ही कामयाबी मुमकिन है। तुलबा को कामयाब शहरी बनाने में असातिज़ा का कलीदी किरदार है। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की सेशन अदालत इस्लामाबाद पेशी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। पेशावर में तारीख की सबसे बड़ी रैली लीड करूंगा। हमारे खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए जिनके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक अमानत है जिसे ये लोग नहीं गिरा सकते। और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट जारी। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले, जबकि गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह बाबूसर पर सैलाबी तबाहकारियां जारी। शाहराह बाबूसर टॉप यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। लापता सयाहों की तलाश का अमल तेज कर दिया गया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह ने कहा कि सैलाबी मलबे में निजी TV चैनल की एंकर पर्सन की गाड़ी भी बरामद हुई। थक, न्याट, बटुगा, थौर, कनर, तांगीर और खंपर में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पानी और बिजली की फराहमी के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। गांचे, बलन, अस्तौर, गिलगित और गजर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फिराक ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध होगा रोशन, अंधेरे होंगे ख़त्म। बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत लियारी में सोलर होम्स मंसूबे का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने फीता काटा। कहा, सिंध को पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सोलर सूबा बनाएंगे। घरेलू, तालीमी, तिब्बी और तिजारती ज़रूरियात शमसी तवानाई से पूरी की जाएंगी। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का मनुष्यात फरोश पकड़ना सरदर्द बन गया। हाल ही में बनाए गए फोर्स को मनुष्यात फरोशों का रिकॉर्ड चेक करने वाली डिवाइस ही न मिली। CDI से अंगूठा लगाने पर मुलजिम का तमाम रिकॉर्ड सामने आ जाता है। डिवाइस की अदम मौजूदगी और मुलजिम का शनाख्ती कार्ड ना होने के बायस फोर्स के लिए मनुष्यात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई चैलेंज बन चुकी है। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबलों में 2 डाकू पार्क चूंग में मुकाबले के दौरान जेर हिरासत मुलजिम अदनान साथियों की फायरिंग से हलाक। निश्तर में 25 साला गुलजेब साथियों की फायरिंग से मारा गया। दोनों हलाक मुलजिमान डकैती, अगवा बराए तावान, कत्ल और कई दीगर संगीन वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमों के साथी फरार।
7 के करीब इंडस हाईवे पर बस को हादसा, 2 मुसाफिर जाम हक, 8 अफराद जख्मी। बस कराची से लाड़काना जा रही थी। सड़क पर अचानक जानवर आ जाने से बस बेकाबू होकर उलट गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। सयाहत के लिए बड़ी खुशखबरी, श्रीलंका ने पाकिस्तान समेत 40 ममालिक के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी। श्रीलंका के वजीर सयाहत कहते हैं, हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि श्रीलंका दुनिया भर से आने वाले सयाहों को खुशामदीद कहने को तैयार है। हुकूमत को इस इक़दाम से सालाना $66 मिलियन का मुमकिन नुकसान ज़रूर होगा। पॉलिसी साजों को यकीन है कि सयाहों की बड़ी तादाद ये कमी पूरा कर देगी। तुर्किया के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। झुलसकर 17 अफराद जाम हक, 4 फायर फाइटर्स भी शामिल। अब तक 7413 एकड़ रकबे शोलों की जद में आ चुके। 3500 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। धुंध और मौसम का फायदा उठाकर मराकश से तैरते हुए बच्चे स्पेन पहुंच गए। 54 बच्चे और 30 बालिग अफराद स्पेन के साहिल के नज़दीक पहुंचकर कोस्ट गार्ड की नज़रों में आ गए। हिस्पानिक टीवी चैनल ने बच्चों की समुद्र में तैराकी करके स्पेन पहुंचने की वीडियो जारी कर दी। बच्चों को सियाओ में कायम आर्जी सेंटर्स भेज दिया गया। इक्वाडोर में मनीशात स्मगलर्स के गिरोहों में तसादुम से 14 अफराद हलाक। पुलिस चीफ का कहना है कि गैंग वॉर में एक गैंग के 12 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए। दूसरे ग्रोह के 2 अफराद इस वाक़े में मारे गए। मुल्क में 2025 के पहले 5 माह में 4000 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में एक शख्स की फायरिंग, पुलिस ऑफिसर समेत 4 शहरी हलाक, 2 अफराद शदीद जख्मी। मुलजिम ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक 27 साला मुलजिम लॉस वेगास का रिहायशी और हैंडगन लाइसेंस होल्डर था। अमरीका में ये रवा साल फायरिंग से इज्तिमाई अमवात का 254वां वाक़या है। बैंकॉक में मुसल्लह शख्स ने 5 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। नामालूम हमला आवर की मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग, हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने ताकुब किया तो हमलावर ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बैंकॉक पुलिस का कहना है कि हमलावर की शनाख्त और वारदात के मुहर्रकात की तफ्तीश जारी है।